क्लियर हो रहा होगा आपको। जो भी आप लोग की फोटोज क्लिक होती हैं उसमें जो भी एडिटिंग होती है वो फोटोशॉप की मदद से ही होती है। फोटोशॉप इज अ ग्राफिकल प्रोग्राम दैट वी यूज टू क्रिएट अ न्यू इमेज और मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग वन। इसका काम होता है या तो ये कोई नई इमेज बना देती है या फिर आपकी कोई ऑलरेडी जो इमेज है उसको मॉडिफाई करती है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि उसको स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे स्टार्ट बटन पे, उसके बाद हम जाएंगे ऑल प्रोग्राम्स पे, उसके बाद हम जाएंगे ऑल प्रोग्राम्स पे, ऑल प्रोग्राम्स पे जाने के बाद हम जाएंगे एडोब फोटोशॉप। ये एडोब फोटोशॉप। द फोटोशॉप विंडो विल ओपन। फोटोशॉप विंडो ओपन हो जाएगी। देखिए ये होता है इसका सरफेस फोटोशॉप विंडो, जिसमें टाइटल बार, मेन्यू बार, ऑप्शन बार, टूल बार, ये होता है वर्क एरिया जिसमें हम अपने सारा काम करते हैं। अब हम देखते हैं कि फोटोशॉप में और इतने का कैसे बनाएंगे। सबसे पहले बनाने के लिए क्लिक ऑन न्यू फ्रॉम द स्टैंडर्ड टूल बार और क्लिक द न्यू फ्रॉम द फाइल। स्टैंडर्ड टूल बार पे तो फाइल पे टिक करो या फिर न्यू पे टिक करो, दो ऑप्शन होते हैं आपके पास। A dialog box opens up to you to choose a setting for your new page। अब ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। इसमें आप अपनी पेज से रिलेटेड जो भी सेटिंग करनी होती है कि आपको अपने पेज की चौड़ाई, लंबाई, पिक्सल कैसे रखते हैं वो आप इसमें खुद चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। पहला होता है नेम। इट अलाउज यू टू गिव अ नेम टू योर फाइल। इसका मतलब होता है कि आप जो भी फाइल आपने ओपन करी है उस फाइल को आप क्या नाम देते हैं। सेकंड आता है आपका साइज। फोटोशॉप ऑफर्स मैनी प्रेजेंट प्रीसेट साइज ऑप्शंस। ये ऑलरेडी बहुत सारे प्रीसेट साइज ऑप्शन भी देता है आपको। इट इवन अलाउज यू टू स्पेसिफाई योर ओन साइज बाय टाइपिंग द रिक्वायर्ड हाइट एंड विड्थ। मैंने आपको बता रखा है आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हाइट और विड्थ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस हाउएवर रिक्वायर्स सेलेक्टिंग द यूनिट ऑफ मेजरमेंट टू। इसमें क्या होता है आप अपनी यूनिट के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही अपना कोई भी क्रिएटिव बना सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए बहुत लोगों को फोटोशॉप पे बैनर्स बनाने होते हैं, तो उन बैनर्स का जो भी आपके रोड्स पे लगते हैं बैनर्स, उनके सबके साइजेस अलग अलग होते हैं, तो फोटोशॉप पे हम साइज चूज कर सकते हैं। रिजोल्यूशन नंबर ऑफ पिक्सल पर इंच डॉट पर इंच। मतलब रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि पिक्सल के अकॉर्डिंग कितने इंचेस फिट होते हैं, क्योंकि आपने कभी भी किसी चीज को क्रॉप करा होगा या जूम करा होगा तो आप देखते हैं कि उसके पिक्सल फट जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। We should always remember that in high resolution image we do not see pixel in the printout of the image। high resolution में हमें प्रिंटआउट जब हम निकालते हैं तो पिक्सल भी देखना चाहिए हमें। But high resolution image also requires a lot of memory space in computer। आप सपोज कीजिए आप वीडियो वगैरह भी सेव कर दोगे या फोटो भी सेव करते होंगे, जो हाई रेजोल्यूशन में होता होगा वो ज्यादा एमबी का होता है, बेटर देन जो लोअर होता है उसकी एमबी कम होती है। तो आपको याद रखना है कि जब भी आप कंप्यूटर में सेव करते हैं तो कंप्यूटर में जगह बना के रखनी है अगर आप हाई क्वालिटी पे काम कर रहे हैं। मोड देयर आर सेवरल ऑप्शन टू चूज लाइक बिटमैप, ग्रेस्केल, आरजीबी, सीएमवाई। इसके अंदर बहुत सारे मोड होते हैं इसमें। ठीक है, मोड के बारे में बताया। इन द बिटमैप मोड द इमेज गेट्स कन्वर्टेड इनटू टू कलर्स इमेज। बिटमैप के अंदर, मोड के अंदर जो आपकी इमेज है वो दो कलर में कन्वर्ट हो जाती है। To convert an image into bitmap mode, we need to first change it grayscale to grayscale। अब आपको सपोज कीजिए bitmap मोड में करना है, तो उससे पहले आप उसको किसमें करोगे, ग्रेस्केल करोगे। For the grayscale in grayscale mode, the image is displayed in shades of gray, black and white। इसके अंदर आपको जो पिक्चर दिखेगी वो किस में दिखेगी, ब्लैक, व्हाइट और तीन कलर से दिखेगी, ग्रे। इन CMY के मोड के अंदर प्रिंटिंग डन इन 4 मेन कलर्स। इसके अंदर 4 मेन कलर्स होते हैं, क्यान होता है, मैग्नेटा होता है, येलो होता है और ब्लैक होता है। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ दीस 4 कलर्स आर यूज्ड टू मेक अदर कलर्स। इन चारों के कॉम्बिनेशन से आप और कलर बना सकते हो। आफ्टर गिविंग द डिजायर्ड स्पेसिफिकेशन टू द न्यू पेज, अब आपने न्यू पेज बता दिया कि कितने रिजोल्यूशन का बनेगा, किस फाइल नेम से बनेगा, कौन से कलर मोड पे बनेगा। इसके बाद टू फोटोशॉप विंडो ओपन हो जाती है विद द टूल बॉक्स ऑन द लेफ्ट। इसके लेफ्ट में टूल बॉक्स होता है। इट इज लोडिंग टूल बॉक्स, वी कैन मूव इट टू एनी प्लेस वी वांट बाय जस्ट ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग। ये जो टूल बॉक्स होता है, इसको ये होता है टूल बॉक्स, जब आप ओपन करते हो आप इसको कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, मूव कर सकते हो।
अदर फोटोशॉप टूलबॉक्स देखते हैं। There are 4 kinds of tools in the Photoshop toolbox which help us to create and edit things. edit करने के लिए देखते हैं। सबसे पहला होता है selection tool, जिससे हम select कर पाते हैं चीजों को। There are 3 main types होते हैं selection में। तो magic wand होता है, mark wheel होता है और lasso होता है। इन तीनों से काम होता है selection का, बट ये तीनों अलग-अलग रोल प्ले करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पेंटिंग टूल नेम से क्लियर हो रहा है। दिस इंक्लूड्स द एयरब्रश टूल होता है इसके अंदर, पेंट ब्रश होता है, रबर स्टैम्प होती है, इरेजर होती है, ब्लड टूल होता है, शार्पनर होता है, स्मज होता है, डॉज होता है, स्पंज होता है। ये सब आपके पेंटिंग में यूज होते हैं। अगर आपने पेंटिंग करी होगी कभी तो आपने इन वर्ड्स का यूज जरूर सुना होगा। व्यू टूल्स, हैंड टूल एंड जूम टूल आर मेन व्यू टूल्स। हैंड टूल से और जूम करने से आप व्यू का मतलब क्या होता है, देखना। आप उसको बहुत अच्छे से देख सकते हो जो भी आपने इमेज बनाई है। Are text and shape tools. Besides these, there are many other tools that help us in various way while working with images. बहुत सारे टूल्स और होते हैं जो आप इमेज पे काम करते हो तो आपको दिखाई देते हैं। देखिए ये रहा इसका टूल बॉक्स, और इस टूल बॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं कि कितने सारे लेसो, मार्की, मूव, मैजिक वैंड, स्लाइस, हिस्ट्री ब्रश, इरेजर, स्मच, पार्ट सिलेक्शन, पेन, नोट्स, देखिए कितने सारे टूल्स हैं। इन सब टूल्स का यूज करके हम एक बहुत अच्छी इमेज बना सकते हैं या फिर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम देखते हैं सिलेक्शन टूल के बारे में। सिलेक्शन टूल क्या होता है? देयर आर 3 सिलेक्शन टूल इन द फोटोशॉप। हमने पहले भी पेज पे पढ़ा है कि सिलेक्शन बॉक्स में 3 टूल बॉक्स होते हैं। पहला होता है मैजिक पेन टूल, दूसरा होता है मार्कर, तीसरा होता है लेसो। मैजिक पेन में क्या होता है? दिस हेल्प अस टू सेलेक्ट पार्ट्स ऑफ इमेज व्हिच आर सिमिलर इन कलर। सपोज कीजिए आपने एक इमेज पे डिफरेंट कलर्स की इमेजेस बना दी। सपोज कीजिए आपने स्टार बना दिए बहुत डिफरेंट इमेजेस के, और आपने काफी इमेजेस में ब्लू करा है, काफी में रेड करा है, काफी में व्हाइट करा है, काफी में येलो करा है। तो ये जो मैजिक पेन टूल होता है इसका क्या काम होता है कि आपने कोई ब्लू कलर चूज करा तो ये ब्लू कलर के सारे स्टार्स को कवर कर लेता है, सारे ब्लू कलर के स्टार्स को सेलेक्ट कर लेगा। आपको अलग अलग एक ही कलर नहीं चूज करना पड़ेगा। मैजिक पेन का ये काम होता है। आरपी टूल का क्या होता है? दिस हेल्प टू सेलेक्ट अ पार्ट और पार्ट्स ऑफ एन इमेज व्हेन ड्रैग ओवर दैट। द पोर्शन ओवर व्हिच इज ड्रैग्ड gets selected. There are different marquee tools based on the shape which can be chosen from the drop down menu. Just click on marquee right to get that drop down menu. Marquee tool का क्या काम होता है? जो भी आपने पिक्चर बना रखी है उसको इन वेज में सेलेक्ट करना। रेक्टेंगुलर वे में, इलिप्स वे में, सिंगल रो में और सिंगल कॉलम में। ये इस तरीके से क्या करती है? सेलेक्ट कर लेती है आपकी किसी भी इमेज को। ठीक है, आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके उस पिक्चर को कहीं भी यूज कर सकते हो, इस शेप में आपकी पिक्चर को ले लेती है। थर्ड है लेसो टूल। दिस टूल अलाउज द फ्री हैंड सिलेक्शन। इसमें तो देखिए आपको पता है कि इसमें ही आपको सिलेक्ट करना है। लेसो टूल के अंदर आप क्या करते हो? आप खुद ही सिलेक्ट कर लेते हो, खुद ही सिलेक्ट, फ्री सिलेक्शन है इसके अंदर। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेसो टूल, सिंपल लेसो, पॉलीगोनल लेसो और मैग्नेटिक लेसो। ये 3 लेसो टूल्स होते हैं। सिंपल लेसो इट अलाउज फ्री हैंड सिलेक्शन विद स्ट्रेट लाइंस। इसका क्या मतलब? सिंपल लेसो में स्ट्रेट लाइन से सिलेक्ट। इसमें तो आपको पता है कि आपको रेक्टेंगल भी सिलेक्ट करना है, सिंगल रो में सिलेक्ट करना है। इसमें आप फ्रीली सिलेक्ट कर सकते हो अपने आप। चाहे सपोज कीजिए आपको किसी फेस को सिलेक्ट करना है तो इस सिंगल लाइन से ऐसे ऐसे फेस पे लाइन बनाती है। पॉलीगोनल का इट आल्सो फ्री हैंड सिलेक्शन विद बोथ स्ट्रेट एंड कर्व। इसमें स्ट्रेट भी आता है और कर्व भी आता है, कर्व सिलेक्ट कर सकते हो। Magnetic lasso with this does free selection, hand selection along the outline boundaries of the image. ये क्या करती है? बाउंड्रीज को भी सेलेक्ट कर लेता है। अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे किस तरीके से होता है। To get 3 options, just right click on the lasso. अगर आपको 3 ऑप्शन चाहिए तो आप लेसो टूल पे क्या कौन सा क्लिक करोगे? राइट क्लिक करोगे। अब देखिए कैसे करा है इन्होंने। स्टेप 1 में सेलेक्ट द लेसो टूल फ्रॉम द रेफरेंस मेन्यू। इस मेन्यू में से लेसो टूल सेलेक्ट करा है, इस पर राइट क्लिक करा है। क्लिक एंड ड्रैग द लेसो टूल अराउंड द इमेज एरिया दैट यू वांट टू सेलेक्ट। आप इसको सेलेक्ट करना है, देखो इसमें लेसो टूल से क्या हुई? सेलेक्ट हुई। रिलीज द माउस व्हेन द माउस इज द इमेज इज कंप्लीटली सेलेक्टेड एज यू वांट। आपको क्या करना है? माउस को पकड़े रखना है और उसको सेलेक्ट करना है।
इस तरीके से क्या हुआ, टेस्ट टूल से सिलेक्शन हो। अब पॉलीगोनल में कैसे होता है, अब आपने इसके अंदर देखा है, इसके अंदर स्ट्रेट तरीके से हुआ है ना। अब इसमें क्या हुआ, इसमें लाइंस कर्व सब कुछ कर दिया, ठीक है। सेलेक्ट द पॉलीगोनल, सो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको कौन सा, अगर आपने ये चूज कर रखा है तो आप कुछ स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकते। Click and draw a polygonal shape around the image to select it similar to the polygonal shape in point. पॉइंट में आपको क्या करना है, सेलेक्ट आप कर सकते हैं। You can smoothen the hard edges of a selection by anti-aliasing by feathering. आपको क्या करना है, आप एजेस को भी, साइड में एजेस होते हैं उनको भी कर सकते हैं फेदर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेदरिंग, फेदरिंग का मतलब होता है कि इसके अंदर जो कलर है वो आपके पूरे बैकग्राउंड पे उसका इफेक्ट डल जाए। एक फेदरिंग होता है एक तरीके का कलर इफेक्ट डालने के लिए यूज होता है इसका टूल का। By anti-aliasing we can smoothen the irregular edges of the selection. आपने जो सिलेक्शन में इरेगुलर जो गलती से बार-बार अलग-अलग तरीके से कर रखा है उसको क्या करता है, ये स्मूथन कर देता है। Useful when we are creating multiple images by cutting, cropping and pasting. इसका काम क्या होता है, जब हम एक मल्टीपल इमेजेस को कट, क्रॉप और पेस्ट करते हैं तो वहां पे एंटी-अलाइजिंग का काम होता है। Before using the selection tool, one needs to specify and select the anti-aliasing tool if one desired. हम इसको यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं ड्राइंग टूल के बारे में। ये तो आपने पेज पे भी पढ़ा होगा काफी हद तक। We can even draw objects in Photoshop. हम ऑब्जेक्ट को भी Photoshop में ड्रा कर सकते हैं। Just like in Paint. मैंने अभी बताया आपको पेंट की तरह। To get tools to draw, right click on the rectangle tool. अब आपको क्या करना है, रेक्टेंगल टूल पे राइट क्लिक करना है। ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगी आपके पास ये, which allow you to choose the correct tool required to the shape that you want to draw. इसमें आ जाएगी आप कोई भी शेप ड्रॉ करना चाहते हैं, रेक्टेंगुलर, राउंडेड, एलिप्स, पॉलीगन, लाइन, कस्टम शेप, जो भी आप चाहते हैं। The drawing method is similar to the paint. Paint की तरह ही होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। Using custom shape tool. अब हम custom shape tool का कैसे यूज करते हैं? Photoshop comes with some preloaded shapes. Photoshop में ऑलरेडी preloaded shapes होती हैं, ठीक है। They are found in the custom shape tool. ये किस में पाई जाती है, custom shape tool के अंदर। तो सेलेक्ट करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, स्टेप्स को फॉलो करेंगे। स्टेप 1 में करेंगे क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन मेन्यू। सबसे पहले आप शेप पे जाएंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू क्लिक करेंगे, अब बॉक्स से ड्राइंग ऑब्जेक्ट ओपन, ये आपका ओपन होकर आ जाएगा। सेलेक्ट द कस्टम शेप टूल, इसके अंदर कस्टम शेप टूल पे आप क्लिक करेंगे। द ड्रॉप डाउन मेन्यू नेक्स्ट टू द शेप ऑप्शन, इसके अंदर एक और ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, आप कलेक्ट विद द वैरायटी ऑफ शेप्स ओपन। बहुत सारी शेप्स आपके सामने खुलकर आ जाएंगी। क्लिक एंड ड्रैग ऑन द लेयर टू ड्रॉ द सिलेक्टेड शेप। अब आपको क्या करना है, उस सिलेक्टेड लेयर पे क्लिक कर देना है इस तरीके से और आपको जो शेप बनानी है वो बनेगी। द शेप इज ड्रॉन विद फिल्ड विद द कलर सेट। शेप क्या होगी देखिए, आपने इस तरीके से कस्टम शेप लिया, ये वाला शेप लिया और आपने रेड कलर चूज करा तो ये रेड कलर से कर। दिस इज आल्सो अ शेप व्हिच इज कस्टम। कस्टम का मतलब होता है जो आप खुद बना सकते हैं। Next है, we can save any shape drawn on the layer as a custom shape by following some steps. आप हमने जो शेप बनाई है उसे हम सेव कैसे करेंगे, हम ये सीखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, to save a shape or path as a custom shape, we choose define custom shape from the edit menu. हम define custom shape को कहाँ से लेते हैं, edit menu से लेते हैं। The new custom shape name dialog box appear। इसके बाद क्या आएगा, इसका dialog box new के लिए appear हो जाएगा। हम अपना नेम एंटर करेंगे न्यू शेप का और हम उसे सेव करेंगे। इससे क्या होगा, जो हमने नई शेप खुद से बनाई, कस्टम का मतलब होता है खुद से बनाना। अब आपको जो खुद से आपने बनाई है उसे आपको सेव करना है, तो आप इस मेथड से सेव करके अपनी ही एक नई ड्राइंग टूल बना सकते हैं। ड्राइंग बॉक्स में कस्टम शेप को बना सकते हैं। फिर आता है हमारे पास लेयर। ध्यान रखिएगा, फोटोशॉप में बहुत सी लेयर्स पे काम होता है। सिर्फ एक लेयर पे आप सोचेंगे कि आप कोई इमेज बना देंगे तो बहुत सिंपल सी बनती है। अगर आपको बहुत ही हाई स्टैंडर्ड की कोई भी इमेज बनानी है तो उसमें लेयर्स का काम जरूर होगा। इन फोटोशॉप वी वर्क इन लेयर्स। लेयर्स पे वर्क करते हैं हम। यू कैन पिक्चर दीज लेयर्स लाइक स्टॉक ऑफ द थिन शीट्स पाइल्ड ऑन टॉप ऑफ द अदर। इसमें क्या नाम है, आप स्टॉक्स में जो शीट्स होती हैं एक पर एक होती है वो आपको कंसीडर करना है। You can change the order of these layers. अब आप इस ये जो layers होती हैं इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं बहुत आराम से। इसमें आप स्पेशल फीचर इफेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, ईच लेयर में
कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द इमेजेस ऑफ ऑर्डर लेयर्स। जो एक के बाद आई हुई है, अगर आप चाहते हैं कि आपने सपोज कीजिए आपने 6 लेयर बनाना है, 6 लेयर में अलग अलग एडिटिंग करते हैं, अब आप चाहते हैं कि थर्ड लेयर में एनिमेशन लग जाए, तो आप बहुत ही आराम से अपनी थर्ड लेयर में एनिमेशन भी लगा सकते हैं। आप पढ़ते हैं हम लेयर, there is a lawyer palette that lists out all the layers and layer effort is in an image। अब हम देखते हैं किस तरीके से लगती है। We can create, hide, duplicate, copy and delete layer by using the menu that appears when you right click। अगर आप राइट क्लिक करेंगे लेयर पे तो आप अपनी लेयर को क्रिएट भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, कमांड्स फॉर वर्किंग ऑन लेयर। अब हम देखते हैं कि हम लेयर्स पे कैसे कमांड पे वर्क करेंगे। टू गेट वेरियस कमांड्स फॉर वर्किंग विद लेयर्स वी क्लिक ऑन द एरोज इन द अपर राइट कॉर्नर। हम क्या करेंगे, अपर राइट कॉर्नर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमारी लेयर्स आ जाएंगी। देखिए इस तरीके से लेयर का पूरा खुलता है। अब हमको न्यू लेयर को ऐड करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास दो तरीके हैं। पहला, फ्रॉम द लेयर मेन्यू क्लिक ऑन न्यू। लेयर मेन्यू में आपको क्लिक न्यू पे करना है। न्यू मेन्यू क्या होगी, अपीयर हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, चूज न्यू लेयर सेट ऑप्शन, न्यू लेयर अपीयर। आपने क्या करा, सेलेक्ट करी, न्यू पे करा, ये आपका अपीयर हो गया यहाँ पे। A dialog box also appear that helps you to specify option color like ink। इसके बाद ये आपके पास ड्रॉप डाउन खुल जाएगा। जब आपने लेयर सेलेक्ट करी तो देखिए इस तरीके से आपके पास न्यू लेयर का एक ड्रॉप डाउन खुल गया। यहाँ पे आपको अपना कलर, विड्थ, जो भी आपका नेम है लेयर का, या सेलेक्ट कर सकते। ठीक है, अब हमने लेयर देख ली, लेयर को खुलना देख लिया, लेयर को बनाना देख लिया। अब हम देखेंगे कि हम लेयर को सेलेक्ट कैसे करेंगे। क्लिक ऑन द लेयर इन द लेयर पे। लेयर के अंदर एलिमेंट को आप क्लिक करोगे, राइट क्लिक ऑन द फोटोशॉप आइकन टू द लेयर स्प्रेड। लेयर स्प्रेड के अंदर आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, a menu opens up that allows you to show and hide all the layers selected here। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पे साइड में, अब ये क्या करेगा, ये आपको ये ऑप्शन देगा कि आप अपनी लेयर को शो भी कर सकते हैं, आप अपनी लेयर को हाइड भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन। ठीक है, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ लेयर। अब आप सपोज कीजिए आपने 6 लेयर्स बना रखी हैं। अब आपको अपनी लेयर्स का ऑर्डर चेंज करना है। 5th को 4th में लाना है, 4th को 2nd में लाना है, 2nd को 6th में लाना है। ठीक है, we can choose to do so by any one of the following methods। ठीक है, by using the layer plate। ठीक है, we can change the order of the layer by dragging and shuffling the layer in the layer plate। ठीक है, इसके अंदर हम शफलिंग भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, मेन्यू बार पे जाएंगे, मेन्यू बार पे लेयर को चूज करेंगे, वहां से आप अरेंज पे टिक करोगे, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगी आपके सामने, which you can choose to send a layer front to back। ये रहा आपका bring to front, bring forward, send backward, send to back। इसमें क्या आएगा, आप इसको अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आया, यहाँ पे आपने अरेंज पे क्लिक करा, इसमें आपको ऑप्शन आ गया कि आप इस तरीके से अपने लेयर्स को मैनेज कर सकते हैं। आपको आगे लाना है, आपको पीछे लाना है, आपको थोड़ा सा आगे लाना है, तो आप उसमें चेंज कर सकते हैं। डुप्लीकेट अ लेयर और लेयर से ज्वाइन मेकिंग एन इमेज। अगर आप सपोज कीजिए कोई इमेज बना रहे हैं और आपको कोई लेयर अच्छी लग रही है, या कोई लेयर में आपने कलर कॉम्बिनेशन या ऑब्जेक्ट अच्छा लगा रखा है और आपको डुप्लीकेट करना है, तो आप कैसे करोगे। वी कैन डुप्लीकेट लेयर्स इन मैनी वेज। बहुत वेज हो गए हैं। फ्रॉम द लेयर पेज से कैसे करेंगे, लेयर पेज से कैसे करेंगे, क्लिक ऑन द एरो इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द लेयर पेज। सबसे पहले यहाँ क्लिक करेंगे अपर लेयर पे और ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर विद ऑप्शन। ये क्या होगा, ये ऑप्शंस अपीयर हो जाएंगे आपके पास। क्लिक ऑन द डुप्लीकेट लेयर, ये आपकी डुप्लीकेट लेयर का ऑप्शन। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी न्यू खुलकर आ जाएगी। अब लेयर मेन्यू से कैसे करेंगे, डुप्लीकेट, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज द फिल्टर मेन्यू। फिल्टर मेन्यू में क्या काम होता है, तो फिल्टर मेन्यू है सेवरल फिल्टर टू चूज फ्रॉम। फिल्टर का काम होता है फिल्टर करके, आप पानी पीते हैं, फिल्टर होता है, जो बेकार चीज होती है वो नीचे चली जाती है, अच्छी चीजों पर आ जाती है। कुछ इसमें भी ऐसा ही होता है। यू कैन अप्लाई फिल्टर ऑन एनी एक्टिव शीट। हर एक्टिव शीट पर फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं।
Some filters work only for RGB color image. कुछ filter ऐसे होते हैं जो RGB color image पे काम करती हैं. The last feature chosen gets display on the top of the menu. जो सबसे last filter होता है जो top पे दिखता है. Some filter have the option to showing a preview of the image before they are applied. कुछ filters ऐसे होते हैं जो अपना preview already दे देते हैं better than वो image से लगने से पहले. How to apply filter? अब filter देखते हैं कैसे apply होता है. Select the area where you want to apply filter. भाई आपको जिस पे जो चीज अप्लाई करनी है उसे सिलेक्ट तो करना पड़ेगा ना. इफ यू वांट टू अप्लाई अ फिल्टर टू अ होल लेयर डू नॉट सिलेक्ट. अगर आपको कुछ स्पेसिफिक एरिया पे फिल्टर लगाना है तो आप उसे चूज करेंगे. अगर आपको पूरे पे लगाना है तो आप चूज नहीं करेंगे. चूज अ डिजायर्ड फिल्टर फ्रॉम द फिल्टर मेन्यू. फिल्टर मेन्यू से आप डिजायर कर सकते हैं. आप लोग अक्सर स्नैपचैट भी यूज करते होंगे, है ना, इंस्टाग्राम यूज करते होंगे, तो उसमें कितने सारे फेस के फिल्टर्स होते हैं. फिल्टर्स का काम ये होता है. There are many filters effect that you can choose from. बहुत सारे होते हैं. All filters show sub menu to choose from by clicking on the little triangle along side. क्या होता है, साइड में आपके सारे फिल्टर आपको दिख जाएंगे. ठीक है, ये देखिए कितने सारे फिल्टर हैं. सबका अलग अलग कलर्स होता है. कुछ डाउन में आ जाएगा, कुछ बहुत ज्यादा डार्क आ जाएगा, कुछ आपको उसमें कलर्स लाइट आ जाएंगे, कुछ में कलर ग्रे में आ जाएंगे, कुछ में कलर चेंज आ जाएंगे. इस टाइप से आ सकते हैं. टेक्स्ट टूल देखिए क्या काम होता है. टू टाइप टेक्स्ट सिमिलरली क्लिक ऑन द टेक्स्ट टूल इन द टूल बॉक्स. भाई अब आप जब ड्राइंग करते थे तो आप ड्राइंग में भी तो टेक्स्ट टूल यूज करते थे. ड्राइंग में भी टेक्स्ट टूल का यूज करते थे. बिल्कुल आप लोगों को कुछ लिखना होता था, आप ए पे क्लिक कर देते थे तो आप टेक्स्ट लिख सकते थे. ऐसे इसके अंदर होता है. A सब मेन्यू ओपन्स फॉर यू चूज हाउ डू यू वांट टू इंसर्ट. आप देखिए इसमें हम कैसे इंसर्ट करते हैं. टाइप द टेक्स्ट इन द डिजायर्ड स्पेस. आपको जहां भी वो करना है आप क्या करेंगे, टेक्स्ट पे टिक करेंगे. This also forms a layer. You can edit text using the text plate. Text plate पे भी आप यूज कर सकते हैं. यहाँ पे आपको ये आ जाएगा. यहाँ पे काफी सारे प्लेट्स होते हैं लेयर की, टेक्स्ट की, कलर की. The font can be formatted for the font style, color, size, making bold, italic, underline, subscript, superscript, and even stripes. मतलब आप अपने टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, साइज भी चेंज कर सकते हैं, उसको बोल्ड भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं. जो भी आप टेक्स्ट लिखते हैं आप उसमें बहुत सारी क्रिएटिविटी कर सकते हैं. क्लिकिंग ऑन द पैराग्राफ टैब इन द टेक्स्ट प्लेट हेल्प यू टू अलाइन एंड इंडेंट. आप क्या करोगे, पैराग्राफ टैब पर आप क्लिक करोगे तो आपने जो भी लिखा है वो आप अलाइन भी कर सकते हो और इंडेंट भी. अलाइन का मतलब है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट. आपने पैराग्राफ लिख रखा है तो किस तरीके से वो सेट होगा. You can move the text layer anywhere. आप अपने टेक्स्ट को मूव कहीं भी जैसे है कहीं भी उसको मूव कर सकते हैं. To do so select the text by double click. इसको करने के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक करना पड़ेगा. Move the cursor to the corner till the handles become square box. आपको क्या करना है, कर्सर को चेक करना है तो फिर स्क्वायर बॉक्स नहीं बन जाता. कर्सर भी आपका ऐसा हो जाता है कुछ इस टाइप से, तो आप इसको मूव कर सकते हैं. Now you can move the layer and place. अब आप कहीं उसको मूव कर सकते हैं. क्लिक इनसाइड द टेक्स्ट बॉक्स अगेन टू गेट रिड ऑफ द बॉक्स. आपको क्या करना है, अगर आपको बॉक्स हटाना है तो आप अपने टेक्स्ट के आउटसाइड कहीं क्लिक कर देंगे तो टेक्स्ट आपका हट जाएगा. बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि मैम ये हट ही नहीं रहा, मैम तो हट ही नहीं रहा. जब आप उसको आउटसाइड पे टिक करेंगे तभी हट जाता है. तो इस तरीके से हमने इस पूरे चैप्टर में क्या सीखा, मार्क टूल सीखा, मैजिक पेन सीखा, किस तरीके से हम सेलेक्ट करते हैं, किस तरीके से हम लेयर लगाते हैं, किस तरीके से हम टेक्स्ट लिखते हैं, हमारे फोटोशॉप में फाइल कैसे बनाई जाती है, कितने तरीके के फोटोशॉप के अंदर मोड्स होते हैं, कितने कलर्स के मोड्स होते हैं, हम लेयर्स कैसे करते हैं, लेयर्स का क्या काम होता है, फिल्टर्स का क्या काम होता है. भाई आजकल फोटोशॉप का यूज हम लोग बहुत नॉर्मल तरीके से क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि आजकल और भी बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी आ रही हैं जिनमें हम एडिटिंग भी कर सकते हैं. लाइक कैनवा, इसके अंदर भी कैनवा एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप फोटोशॉप जैसा ही काम बहुत आसानी से अपनी इमेजेस के थ्रू कर सकते हैं, बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं. थैंक यू.